हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पर्सन जो भी है जिसके साथ भी आप करंटली डील कर रहे हो क्या उसकी लाइफ में कोई और इंसान है इन अ लविंग रोमांटिक वे या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे इस करंट सिचुएशन को लेकर। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स चाहते हो तो रीच आउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यप, लेट्स सी कि क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, हाँ या ना। मुझे लगता है कि इस इंसान के पास में कोई हो सकता है, करंटली इसकी लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन देयर इज समबडी जिसके साथ ये इनका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। हो सकता है कि आपसे पहले कोई हो और उसके साथ वो इन टच हो पहले, या ये भी हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में जब आए हो ये किसी और के साथ स्टिल थे, लेकिन एट द सेम टाइम उस कनेक्शन को, उस पर्सन को भुला नहीं पा रहे थे। ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान था, लेकिन अब अम, वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अच्छा, अगर आप इस इंसान के साथ इन टच नहीं हो तो इसकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपनी लव लाइफ में किसी पास के पर्सन को मिस कर रहा है। अगर आप इन टच नहीं हो तो ये आपके लिए तो गुड साइन है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। लेकिन अगर ये कोई और था, मुझे लगता है कि दिस पर्सन स्टिल मिस दैट पर्सन। अभी इनकी लाइफ में वो पर्सन नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम दे स्टिल थिंक अबाउट दैट पर्सन। अगर आप इस इंसान के साथ हो स्टिल और आप दोनों का कनेक्शन अच्छा है, हेल्दी है, तो उनकी लाइफ में जो पास्ट में कुछ रहा है, कोई रहा है, ये उस इंसान को स्टिल मिस करते हैं। कहीं ना कहीं उस पर्सन से निकल नहीं पा रहे हैं, उस कनेक्शन से निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आप इनकी सेकंड वाइफ, सेकंड हस्बैंड हो तो दिस पर्सन स्टिल थिंक ऑफ देयर पास्ट पर्सन। ठीक हो क्या? अगर किसी रिलेशनशिप में रहे तो स्टिल उनका और आपका कंपैरिजन ये करते रहते हैं अपने माइंड में, अपने मन में। और ये पर्सन उस पर्सन को मिस भी करता है, जो भी आपका पर्सन है उसको मिस भी करता है। अगर आप इस इंसान के साथ हो तो देन देयर इज समबडी फ्रॉम द पास्ट जिनके बारे में सोचते हैं, जिनको ये मिस करते हैं, लेकिन उनके साथ इनका कनेक्शन खत्म हो चुका है। चाहे जो भी हुआ इन दोनों के बीच में वो खत्म हो चुका है कनेक्शन, लेकिन ये पर्सन उसको मिस करता है। अगर आप इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ, आपके साथ कनेक्शन खत्म हो चुका है पर्सन और आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये पर्सन आप भी हो सकते हो जिसको ये मिस करता है। आपके अलावा आप इसके लाइफ में नहीं हो, लेकिन इसके मन में आपका ख्याल, आपके थॉट स्टिल है। लेकिन ये जो भी पर्सन है जिसके साथ ये नहीं है राइट नाउ, चाहे वो आप हो या कोई और पर्सन है, ये उस पर्सन को मिस ज़रूर करते हैं, उनके बारे में सोचते ज़रूर हैं। लेकिन अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे स्ट्रांग रहना है। और अगर ये आपके साथ हैं और खुश हैं आपके साथ, तो ये उस चीज़ में अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ लॉयल रहेगा, फेथफुल रहेगा। इसके पास में जो भी था या जो भी है वो आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो दे बिलीव कि पास्ट इज पास्ट। तो वो इतना आपकी लाइफ पे, आपके करंट कनेक्शन के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इस इंसान के दिल में किसी पास्ट पर्सन का होना। लेकिन एट द सेम टाइम कोई पास्ट रहा है, चाहे उस पास्ट में शादी थी, कमिटमेंट थी, इंगेजमेंट थी, कुछ रहा है जिसको ये पर्सन मिस करते हैं। ये चाहते थे वो रिलेशनशिप आगे चले, लेकिन समथिंग हैपन जो कि कनेक्शन नहीं चल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है फ्रॉम द पास्ट, ये पर्सन स्टिल उसको मिस करते हैं। जो गुड मेमोरीज हैं उनके माइंड में, उनको भुला नहीं पाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कोशिश पूरी करते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग कर सकें और उसमें से निकल सकें। अगर तो ये आपके बारे में सोचते हैं, आप हो पास्ट के पर्सन और आप किसी एक्स के बारे में देख रहे हो रीडिंग, या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में देख रहे हो जिसके साथ राइट नाउ आप इन टच नहीं हो, तो ये आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं। ये जो भी पर्सन है फ्रॉम द पास्ट, चाहे आप इनके साथ हो तब ये पर्सन है या फिर नो कॉन्टैक्ट में ये पर्सन है, जो भी ये पर्सन है, दिस पर्सन विल, आपका जो पर्सन है ना, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, ये उस इंसान को भुला नहीं सकेगा। जो उस इंसान के साथ इसका रहा है कनेक्शन,
वो बहुत आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। इसको कहीं ना कहीं लगता है कि वही सोलमेट था इसका, वही इसका ट्विन फ्लेम था, वही इसका लाइफ पार्टनर होना चाहिए था। वट एवर डिडंट वर्क आउट, लेकिन दिस पर्सन कैन नॉट फॉरगेट एंड फॉरगिव जो भी हुआ। अगर उसके एंड से कुछ कनेक्शन ख़त्म हुआ तो ये उसको स्टिल अपने मन में बुरा भला कहते होंगे या बुरा भला जानते होंगे। दे स्टिल हैव लव फॉर दैट पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम एक वो होता है ना, डिज़ायर होता है कि काश इस इंसान ने ये सही कर दिया होता तो आज हम साथ होते। तो कहीं ना कहीं वो एक विशफुल थॉट, एक रिग्रेट कि वो वर्क नहीं किया कनेक्शन, वो है इनके मन में। तो डेफिनेटली लेकिन उसकी वजह से ये आपके साथ जो रिश्ता है उसको ख़राब नहीं करेंगे। अगर आप इन टच नहीं हो तो ये चीज़ आपके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ हो तो ये आपके साथ जो रिश्ता है उसको ख़राब नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द पास्ट कनेक्शन। लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मन में ये थॉट प्रोसेस रहता है इनके दिल में कि वो पर्सन ऐसा था, आप ऐसे हो, और वो सब चलता है इनके माइंड में। लेकिन एट द सेम टाइम दे नो कि वो ख़त्म हो चुका है, जो भी है कनेक्शन जो भी है वो ख़त्म हो चुका है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ, तो हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक नया चैप्टर शुरू करना चाह रहे हो किसी और के साथ। दे थिंक ऑफ यू, लेकिन एट द सेम टाइम इनको लगता है जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। सो दे वांट टू और दे हैव टू मूव ऑन। अपने आप को स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को बिजी करें, इंडल्ज करें दूसरी चीज़ों में, ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, स्टक ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने, अगर आप इस इंसान के साथ हो, इसके पास में कोई पर्सन रहा है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच था, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट पर्सन, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बहुत टफ रहा है इनके लिए, और आपका साथ दिस पर्सन वैल्यूज़, इसीलिए आपके साथ जो इसका रिश्ता है ना, ये उसको ख़राब नहीं होने देंगे उस पास्ट पर्सन की वजह से। सो डेफिनेटली देयर हैज़ बीन समबडी इनकी लाइफ में पास्ट में। करंटली नहीं है कोई, आप हो या फिर आप भी नहीं हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो। तो कहीं ना कहीं पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। पर्सन जो है अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, वर्गो हो सकता है। वर्गो ऑलरेडी आई मेंशन, तो ये साइंस हो सकते हैं इस पर्सन की। लेट्स सी गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। कोशिश करो कि आप अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में ग्रेसफुली लेकर चलो। एक तो पहली चीज़, अगर आप इस इंसान के साथ हो तो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, ग्रेसफुल रहो उस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर आप इनसिक्योर होके नेगेटिव सोचोगे तो वो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप इन टच नहीं हो और कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, देन लेट इट बी। ग्रेसफुली इस कनेक्शन से ओवरकम, अपने आप को हील करो और अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हुए अपने आप को बाहर निकालो और मूव फॉरवर्ड करो। लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। कोशिश करो कि आप पर्सन को लेकर किसी भी एंगल से, अपनी लव लाइफ को लेकर, इवन ओवरऑल लव लाइफ को लेकर भी अपने आप को अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करता तो कोशिश करो कि उसमें से हील करके आगे बढ़ो। उसके अंदर स्टक मत रहो, उसके अंदर इस तरह से मत एक्सपेक्टेशन लगाओ कि पर्सन वापस आ जाएगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। कोशिश करो कि जैसे अगला पर्सन मूव ऑन हो गया है, आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करो, अपने आप को हील करो, बेटर करने की कोशिश करो, अपनी मिस्टेक्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, फॉरगेट एंड फॉरगिव करके खुद को, पर्सन को मूव ऑन करो। हेल्थी वे में आगे बढ़ोगे तो आपके लिए हेल्थी रिलेशनशिप आएगा। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को, यू लव योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ। कनेक्शन खत्म हुआ है, कोई बात नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो एंड यू विल फाइंड अ बेटर पर्सन। लेकिन अगर आप अपने आप को इस जगह पर ले आओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि पता नहीं शायद आप इनसिक्योर होगे, नेगेटिव सोचोगे अपने लिए, पर्सन के लिए दिल से बददुआएं निकालोगे, ये सब करोगे, तो कहीं ना कहीं आप उस जगह स्टक रह जाओगे। क्योंकि जब आप सोचोगे, जब आप बददुआ दे रहे हो किसी को, तो आपके माइंड में एक थॉट प्रोसेस चल रहा है ना कि उसने आपके साथ बुरा किया था, तो कहीं ना कहीं आप उस मोमेंट में स्टक रह जाओगे, आपके माइंड में वो रिप्ले होंगे इवेंट्स। यू नीड टू हील एंड मूव ऑन, ग्रेसफुली मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। ग्रेसफुल सिचुएशन, लविंग सिचुएशन आपकी लाइफ में डेवलप होगी जिससे आप मूव फॉरवर्ड कर सकोगे। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड कोशिश किया करो, जो ओरेकल गाइडेंस होती है उसको सीरियसली कंसिडर किया करो और उनके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश किया करो, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, पॉजिटिव कुछ अट्रैक्ट कर सको आप अपनी लाइफ में। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको कोई सजेशन है टॉपिक के लिए, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, फिर आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट रीडिंग इन द इवनिंग और मे बी थोड़े टाइम तक ही। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर। और अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए या पाम रीडिंग्स चाहिए मेरे साथ, तो check the description box and email me out. And next reading tak, take care, bye.